May I come in, sir? Good afternoon, sir. प्लीज़ बैठिए। बोध कुमार राय, Yes, sir. you are masters in law. Yes, sir. What was your topic of dissertation? So the topic of my dissertation was the operational dynamics of inherent powers of the High Court under Section 482 of the Code of Criminal Procedure. Section 482. 482. Okay. What is Section 482? Sir, Section 482 of Code of Criminal Procedure gives the inherent power to the High Court, and it provides three grounds that in cases of abuse of the process of the court, or to enforce the provisions of the court, or in order to avoid or in interest of the justice, the High Court has inherent power to exercise his jurisdiction. ठीक। Are you sure that Section 482 gives the inherent power to the High Court or save the inherent power of the High Court? So it saves the inherent power of the High Court. ठीक है। What is Section 151 of CPC? So Section 151 of CPC also saves the inherent power of the court. कौन सी कोर्ट? Sir, it provides for all the courts, All the civil courts. includes district court as well as high court and every ये court. ऐसा डिस्टिंक्शन क्यों किया गया है मुझे समझ में नहीं आता। 482 सेव द पावर ओनली हाई कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस, बट इन सिविल केसेस सेव द पावर ऑफ द ऑल सिविल कोर्ट्स। तो सिविल में सभी सिविल कोर्ट्स को इनहेरेंट पावर है। क्रिमिनल केसेस में मैं देख रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तक वाली कोर्ट्स को, मजिस्ट्रेट टू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को इनहेरेंट पावर दी ही नहीं गई है, तो सेव भी कहाँ से होंगे? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? Sir, as far as my opinion, sir, I feel the inherent power under criminal process is provided to the High Court because of its sensitivity, and the High Court in the cases of criminal matter are more sensitive to the issues, but it is through the district judiciary, the power is not given to the sessions court or the magistrates court, so that they will become more. अच्छा सुबोध, जहाँ तक सेंसिटिविटी का प्रश्न आप कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिमिनल मैटर्स आर मोर सेंसिटिव इन कंपैरिजन टू द सिविल, Yes, sir. बिकॉज द इफेक्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स डायरेक्ट इफेक्टेड टू द बॉडी ऑफ ए पर्सन। जेल हो सकती है आपको, सिविल में ऐसा नहीं होता, प्रॉपर्टी पे इफेक्ट आएगा। तो फिर ये तो ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है, तो ऐसी स्थिति में तो सब लोअर जुडिशियरी को भी इनहेरेंट पावर मिलनी चाहिए थी। यस सर, मिलनी चाहिए। तो फिर ये सेंसिटिविटी तो मेरे ख्याल से फिर इसका रीज़न नहीं होगा। सर मेरे अनुमान से सर ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलने के बाद जो है इनहेरेंट पावर का अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है क्रिमिनल मैटर में, तो इस चीज़ को कंसिडर करके। मिसयूज तो निचले लेवल पे भी हो सकता है ना। Yes. अब इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस क्या होगा साहब? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो है, सेशन जज जो है वो डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, और इससे ज़्यादा सेंसिटिवनेस और इससे ज़्यादा पावर और क्या हो सकती है? हाई कोर्ट को भी इक्वल पावर है, कोर्ट ऑफ सेशन को भी इक्वल पावर है, Yes. सुप्रीम कोर्ट को भी इस पॉइंट पे इक्वल पावर है। तो फिर रीज़न बताएं मुझे। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर रीज़न। सर आई विल गो एंड रीड। चलिए ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, आपका प्रॉपर्टी लॉ फेवरेट सब्जेक्ट है, एविडेंस एज वेल एज द प्रॉपर्टी लॉ, है ना। व्हाट इज स्पेस सक्सेसनेस? सर स्पेस सक्सेसनेस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, and it says that it provides three different criterias, wherein if any kind of heir apparent is there and they have a chance of becoming the legal heir. मुझे बताइए, आपने एक सेक्शन सुना होगा, सेक्शन 362 ऑफ CRPC, Yes क्या कहता है? sir, section 362 of CRPC रिव्यू का पावर प्रोवाइड करता है क्रिमिनल कोर्ट्स को। प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है? अच्छा, क्रिमिनल कोर्ट क्या अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है? जैसे मैंने पहले एक आपको बेल ग्रांट कर दी, ठीक है, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं ठीक है, फिर आपने एप्लीकेशन लगाई, दूसरी पार्टी ने बेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैंने रिजेक्ट कर दी बेल, तो ऐसे क्या रिकॉल कर सकता है अपने ऑर्डर को?
सर वैसे ऑर्डर को तो नहीं, पर सर अगर कोई क्लरिकल या अरिथमेटिक मिस्टेक हो। बस उसको करेक्ट कर सकता है, रिव्यू नहीं कर सकता है। यस सर। दिस इज़ द रीज़न कि अगर उसको रिव्यू की पावर नहीं है तो फिर उसको 482 में इनहेरेंट पावर भी नहीं दी गई है। अदरवाइज़ वो क्या करता है, इधर तो रिव्यू की पावर छीन ली और 482 में वो लोअर जुडिशरी अपनी इनहेरेंट पावर को यूज़ करके उसका रिव्यू कर लिया करते। तो दो कंट्राडिक्टरी प्रोविज़न हो जाते और लेजिस्लेचर कभी नहीं चाहती, उसका ऐसा इंटेंशन कभी नहीं होता कि दो प्रोविज़न आपस में क्लैश कर जाए। दिस इज़ द रीज़न। इज दिस क्लियर? यस सर। सर सुबोध, अभी सर ने सेक्शन 6 टीपी की बात किया। यस सर। आप मुझे ये बताइए, एक प्रॉपर्टी है डोमिनेंट हेरिटेज और एक सर्विएंट प्रॉपर्टी। तो ये बताइए कि मैं आपको डोमिनेंट हेरिटेज ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, लेकिन साथ में मैं आपको सर्विएंट प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, तो क्या ये एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी माना जाए? नो सर, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ओके। व्हाट इज प्रॉफिट पेंड्रे? Sir, profita pendre calls the benefits which are arising out of the lands. ये बात तो ईजमेंट पे भी अप्लाई होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ईजमेंट एंड प्रॉफिट पेंड्रे? Sorry sir, currently I'm not being able. जनरली आप किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो जनरली सेक्शन 1 में लिखा था ना, दिस एक्ट में बी कॉल्ड दिस और दिस और दिस। तो हमें ये कैसे पता चले कि जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है? Sir, section Article 393 of the Constitution provides the short title to the Constitution, and it says that Okay. called the Constitution of India. अच्छा, ये बताइए, आपने स्टेट इमरजेंसी पढ़ा है? Yes. स्टेट इमरजेंसी में जो मैक्सिमम पीरियड हो सकता है जिसके लिए इमरजेंसी अप्लाई होती है वो कितना पीरियड है? Sir, maximum it can be extended to 3 years. आपका मास्टर्स इन लॉ है, LLM। आप मुझे बताइए, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस? Sir, analytical school of jurisprudence, it correlates with the positive school of jurisprudence, and it has a more practical approach of thinking towards any kind of juristic ideas. So this is in a way provide more practicality to any kind of definitions or Who is known as the father of analytical school? sir, I don't exactly remember sir, but if I have to make a guess sir, it may be Jeremy Bentham. बेंथम। अच्छा, ये बताइए, बेंथम की थ्योरी को क्या कहा जाता है? उनकी कोई दो बुक्स बताइए। Sir, Jeremy Bentham gave the theory of maximum happiness to the maximum number of people, and it provides that laws should be made in those ways so that it provides maximum happiness to the maximum number of people in order to have its effectivity. बुक्स बताइए इनकी। Sir, books I can't recall at the moment sir. कि लुकस स्टैंडाई, इसके बारे में बताइए क्या है? Sir, Lucas Stendhal calls the सर लुकस स्टैंडाई से ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि आप किसी भी कोर्ट के सामने स्टैंड कर सकते हैं कि नहीं, और उस बेसिस पे ही कोर्ट में जा कर के और फिर जुरिस्डिक्शन को अवेल किया जाता है। ओके, आप आर्टिकल 141 देखते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले प्रेसिडेंट को कहाँ मान्यता दी गई थी? कौन से एक्ट में इसको मान्यता दी गई थी? सर I can't recall the act, but there were conventions which were there. There were many international conventions which were incorporated in the Constitution of India also. For example, sir, the parliamentary procedure. ओके। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है, यदि हम एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो इसमें एक टॉपिक आता है रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट। तो क्या एक प्रेसिडेंट या प्रीवियस जजमेंट किसी सब्सिक्वेंट मैटर में रेलेवेंट हो सकता है? यस सर। कोई एक कंडीशन बताइए। सर, अगर कोई भी जजमेंट ऑलरेडी आई हुई हो
और फिर वो ऐसे सिचुएशन में हो कि जो उसमें पार्टीज हैं या एनीवन हु इज देखिए जनरल रूल तो यही है कि प्रीवियस जजमेंट इज नॉट रेलेवेंट इन द सब्सिक्वेंट मैटर। यस सर, बट अगर सिचुएशन ऐसी कैसी सिचुएशन? पार्टीज अगर सर उनके पास टाइम नहीं है या फिर वो पहुंच नहीं सकते हैं कोर्ट में, या फिर उनके नहीं, मुझे सेक्शन का रेफरेंस दीजिए। सर सेक्शन 33 सेक्शन 40, 41, 42 and there are two exception in section 43. यस सर। सुबोध, अपने नाम का मीनिंग बताइए। सर मेरे नाम का अर्थ हुआ सर, बोध का अर्थ ज्ञान होता है सर, और सुबोध का अर्थ अच्छा ज्ञान। भगवान गौतम बुद्ध नाम सुना है आपने? यस इनके पीछे बुद्धा क्यों लगाते हैं? सर गौतम बुद्ध के नाम के पीछे बुद्ध इसलिए लगता है सर क्योंकि वो उनको यहाँ पर बोध गया की धरती में इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, और उसके बाद से वो बुद्ध कहलाने लगे। ओके, आप मेरे को एक जजमेंट का नाम बताइए विच इज़ रिलेटेड टू EWS। सर जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस रिलेट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ EWS रिजर्वेशन। वेरी गुड। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से EWS के प्रोविज़न आए और किन किन आर्टिकल्स में अमेंड किया गया? सर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से EWS रिजर्वेशन को मान्यता मिली, और ये 15 क्लॉज 6 आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसे ऐड किया गया। आर्टिकल 15 में 6 क्लोज को छोड़कर बाकी 5 क्लोज बताइए मुझे, एक कीवर्ड्स में, बस ओनली वन वर्ड। सर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्शन, प्लेस ऑफ बर्थ। Sir, Article 15 Clause 2 provides that there will not. Sir, Article 15 Clause 2 provides that there will be a freedom relating to the use of public shop or wells, and there will not be any kind of discrimination. And so, Article 15 Clause 3 provides provides that there can be reservation to the women and children. ओके, आप अपनी हॉबी में लिखे प्लेइंग बैडमिंटन। बैडमिंटन का जो ग्राउंड होता है उसे क्या कहते हैं, जिस पर बैडमिंटन खेला जाता है? उसे कोर्ट कहते हैं। और एक कोर्ट वो है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, और एक कोर्ट हम उसे भी कह देते हैं कॉमन भाषा में, प्रोनाउंसिएशन में, जो आपने पहन रखा है। तो इन तीनों में थोड़ा फ़र्क बताइए मुझे। सर जो बैडमिंटन का एक कोर्ट होता है, जो बैडमिंटन का ग्राउंड होता है, जो कि 44 फीट इंटू 20 फीट का होता है, जिसमें प्लेयर्स खेलते हैं। और सर दूसरी कोर्ट होती है जो जजमेंट इम्पार्ट करती है, उन्हें कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है। और सर तीसरा कोर्ट ये पहनावे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, थॉमस कप सुना है आपने? यस सर। किससे रिलेटेड है? सर इट इज़ रिलेटेड टू बैडमिंटन। और उबेर कप? Sir, I don't know, sir. इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू बैडमिंटन। थॉमस कप और उबेर कप में क्या फ़र्क है? थॉमस कप में मेल प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं एंड उबेर में फीमेल। ठीक है, प्लीज़। सुबोध, decision of a division bench can be overruled by the another division bench? Sir, I have seen the instances of it. Though I don't remember the case, but I have seen the instances of it. So sir, yes, it can be overruled by another division bench. चलिए ठीक है, अब दो डिसीजन हो गए, एक डिवीजन बेंच ने पहले दिया, दूसरे ने दूसरा दिया और ओवर रूल्ड कर दिया। ठीक है, तो कौन सा माना जाना चाहिए, कौन सा प्रिवेल करेगा? सर द लेटर वन, बिकॉज फर्स्ट वन बिकम्स ओवर रूल्ड। आर यू श्योर? सर
I am sure about it because I have read a judgment regarding that, but currently, sir, I am not being able to. देखिए आप तथ्यात्मक बात को बिल्कुल अफर्म कर रहे हैं कि आई हैव रेड द जजमेंट, तो फिर मैं पूछूंगा बताइए कौन सा जजमेंट है। Sorry, sir, judgment. अगर आपने ऐसा कोई जजमेंट पढ़ा है जो किसी डिवीज़न बेंच के जजमेंट को दूसरा डिवीज़न बेंच ओवर रूल्ड कर रहा है, तो फिर वो जो ओवर रूल्ड कर रहा है वो जजमेंट क्या कहलाएगा? पर इनक्यूरियम वर्ड सुना है आपने? Sorry, sir. In the ignorance of law, because the division bench or the similar bench has no power to overrule the judgment of the another bench. Larger bench can do this. Okay, sir. Is this clear? चलिए एक और मोर सवाल बस, ठीक है। देखिए, the law requires that a document must be registered, but if you are not registered the document under the Registration Act and that document are submitted before the Court of Justice, so what is the value of that document in evidence? Sir, if a document has not been registered, sir, in that case, according to section 69 of the registration. 49. I'm sorry, sir. Sir, that judgment will not, document which needs to be registered, but it has not been registered, that will not have the enforceability. So, sir, according to that, a person cannot go and enforce the things that is there in the court of law if it is not registered. ठीक, ठीक, अब आप जा सकते हैं। Thanks. Thanks. आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त है, आप यंग भी हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली बीपीएससी आपको ज़रूर सेलेक्ट कर देगा। बस थोड़ा सा काम आपको करना है, रिवीजन करना है आपको, वॉइस, ड्रेस, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस, एवरीथिंग इज़ गुड, बस रिवीजन कर लीजिएगा, थोड़ा बैडमिंटन पे और थोड़ा देख लेना। Yes. और जो मैंने आपसे क्या पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने EWS वाला, ठीक है, तो और आर्टिकल 15, वो दोनों आपने सही आंसर करे, बाकी सारे पैनलिस्ट आपसे काफ़ी हद तक हो जाए। कुछ पूछना है आपको? यस सर, एक क्वेश्चन था जो सर आपने पूछा था, तो सर एक्चुअली सर इट वाज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट, आई वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट देन आई अटेम्प्टेड द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड सर अबाउट द डिवीजन बेंच जजमेंट, तो सर वाज इट करेक्ट और वाज इट रॉन्ग? आप रॉन्ग थे, मैं करेक्ट हूँ। यस सर। और आप उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ आर यू श्योर, तो आप कह रहे हैं मैंने जजमेंट रीड किया है, तो मैंने कहा फिर जजमेंट बता दीजिए मुझे, तो फिर आप गोल हो गए इस बात पे। तो ये एडामेंट नहीं होना वहाँ पे। अगर बात खींच रही है ना लंबी, तो सॉरी कर दो, सॉरी सर, प्लीज़ पार्डन सर। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस पढ़िएगा जाके, वहाँ प्रेसिडेंट एक टॉपिक है ना। जूरिस्प्रूडेंस में दो चीज़ें पढ़ते हैं ना, कॉन्सेप्ट्स बाद में पढ़ते हैं, राइट्स, ऑनरशिप, पोजेशन, वहीं प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।